दिसंबर 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावी घमासान के लिए पार्टियां फुल फॉर्म में हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात टूर में 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता चेतन रावल और दलित लेखक सुनील जाधव जैसे प्रभावशाली लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल करके खुद को मजबूत किया। इतना सब चल रहा है गुजरात में कि रिकॉर्ड रखना मुश्किल पड़ जाए, मगर इस सब के बीच जी मीडिया ने एक बहुत ही अनोखी चीज ढूंढ निकाली है और एक स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जिसे 1 मिनट रुककर देखने के लिए आप भी मजबूर हो जाएंगे। देखिए, इस वक्त हम आ गए हैं उस स्टैंड पर जहां पर महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे साथ वंदना जी हैं जो इस ऑटो की चालक हैं। पिंक कलर की ऑटो इस वक्त स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की शान बनी हुई है। यहाँ पर महिलाएं आपको ये ऑटो चलाते दिखेंगी और सिर्फ महिलाएं ही दिखेंगी। ये ऑटो चालक महिलाएं मेरे साथ आप देखिए बहुत हैं। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ऑटो चलाती हैं, यहाँ के लोगों को सेवा देती हैं। एकता नगर जो स्टेशन बनाया गया है, यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए, यहाँ से ये 4 से 5 किलोमीटर तक लोगों को वहाँ ले जाती हैं, वहाँ पर घुमाती हैं और फिर वापस लेकर आती हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार ये जो नई शुरुआत हुई है पिछले 1 साल में, इससे इनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है। और जिस तरह से चूंकि गुजरात में चुनाव होने वाला भी है, तो क्या इन ऑटो चालक महिलाओं को कुछ ऐसी ज़रूरतें भी हैं जो नई बनने वाली सरकार को ये कहना चाहेंगी, यहाँ के बनने वाले नए विधायक को कुछ कहना चाहेंगी। वंदना जी, ये बताइए कि आप ये ऑटो चलाने से पहले क्या करती थी? हम घर पे हाउसवाइफ थे तो घर काम ही करते थे। अच्छा, घर का काम करते थे। कैसे ख्याल आया कि चलिए ऑटो चलाना चाहिए? और पहले तो 10 बहनों के ये ट्रेनिंग मिला, बाद में एक करको सब गांव में बताया गया कि ये है, तो हमने भी ट्रेनिंग वो भी फ्री में ही लिया गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमने भी ले लिया ट्रेनिंग। तो बाद में हमको ये लाइसेंस वगैरह सब निकाला, तो अभी ऑटो चला रहे हैं। कितना महीने हो गए आपको चलाते हुए? अभी 6-7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। हाँ, कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि हमने देखा एक तरह से जो हमारे देश में है कि ज़्यादातर ऑटो जो चलाते हैं सब पुरुष चलाते हैं। हाँ। पहली बार आप लोग चला रही हो, बड़ी संख्या में देख रहा हूँ, सिर्फ पिंक ऑटो चलाने वाली जितनी हैं सब महिलाएं ही हैं। तो क्या फील है, क्या महसूस करती हैं आप? वैसे अच्छा लगता है कि हम भी खुद कर सकते हैं। अभी पढ़ाई भी कॉलेज भी किया है, पर अभी कोई गवर्नमेंट जॉब अभी तक मिल नहीं पाया, तो ये कर लिया, तो इसमें भी अच्छा है। हम घर भी संभालते हैं और बाहर का ये काम भी संभाल रहे हैं, तो हमको अच्छा लगता है। आपकी तो पूरी फौज है यहाँ पे, इन सबसे बातचीत करूँगा। ये बताइए कि ऑटो चलाने से पहले क्या करती थी आप? हम हाउसवाइफ थे। अच्छा, घर का काम पूरा देखती थी। हाँ। बच्चे वगैरह हैं? हाँ है, कितना बड़ा है? 10 साल का बच्चा है। घर संभालना, फिर खुद भी काम करना, कैसे मैनेज करती हैं सब कुछ? मैनेज हो जाता है। सुबह 9 बजे तक हम लोग घर का काम सब निपटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ के आने के बाद हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबको टूरिस्ट को घुमाते हैं। हम खुद भी घूमते हैं, उनको भी घुमाते हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। क्या क्या बताती हैं सरदार के बारे में लोगों को? सरदार जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यहाँ पे सरदार सरोवर डैम है, जिसकी नींव रखी गई है, वो सरदार जी ने रखी हुई थी, इसलिए उनका सपना था, इसलिए यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। चलिए, और भी लोग से बात करेंगे। ये बताइए, जब आप ऑटो चलाती हैं, पहली बार जब आप चलाने गई थी, तो क्या दिल में चल रहा था? डर था कोई, यार ये तो ज़्यादातर पुरुष ही चलाते हैं, हम पहली बार चलाने जा रही हैं? और क्या महसूस कर रही थी उस वक्त आप? हाँ, डर था, लेकिन वहाँ हमको सिखाया है ना, तो कुछ भी डर नहीं लग रहा है। दिन में कितना कमा लेती हैं आप लोग? दिन में बुक होती हो तो पूरा दिन घूमना है तो 2000 रुपये लेते हैं ना, तो 2000 रुपये मिलता है। 4 घंटे बुक लेते हैं तो 1000 रुपया होता है। 8 घंटे घुमाते हैं तो 1400 रुपये होता है। अच्छा, यानी ऑन एन एवरेज 1000 से 1500 2000 तक कमाई हो जाती है। हाँ।
क्या कहना चाहेंगे मैम? आप लोग ऑटो चला रही हैं, एकता नगर से सरदार जी की स्टैच्यू तक लोगों को लेके जाती हैं। टूरिस्ट क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, उनकी क्या भावनाएं होती है? वो क्या आपसे बातचीत क्या करते हैं? सब देखने के लिए आते हैं तो बोलते हैं हम पहली बार आए हैं, आप ही दिखाना, तो हम सब गाइड करते हैं उनको, जो हमको पता है वो सब दिखाते हैं। हमको ट्रेनिंग दी गई है तो सब दिखाते हैं। क्या क्या बताती हैं आप लोग? स्टैचू के बारे में पूछते हो तो उसके बारे में बताते हैं, डैम देखने हैं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं तो सब बताते हैं उनको। वो कुछ बोलते हैं जब आप लोग को ऑटो चलाते देखते हैं, सारी महिलाएं ही होती हैं, तो क्या कहते हैं? उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या भावनाएं होती हैं उनकी? बहुत खुश होते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ महिलाएं चलाती है, रोजगारी मिली है महिला को, ऐसा बोल के बहुत खुश होते हैं। तो वो ज़्यादा खुश होते हैं तो हमको वो 100-150 ज़्यादा भी देते हैं। अच्छा। हाँ। ये बताइए, अभी तो चुनाव होने वाला है आपके राज्य में, कुछ उम्मीद है सरकार से कि आपके क्षेत्र में जिससे आप जुड़ी हुई हैं उसके लिए कुछ और करने की कुछ उम्मीद है आपको? कुछ सजेशन देना चाहेंगी कि भाई ये किया जाना चाहिए आप लोग के लिए? नहीं, हमको ऑटो दी है, अब तो ये तो पता नहीं सर। चलिए, आप बताइए, कुछ आपको लगता है कि सरकार को कुछ आप लोगों के क्षेत्र में कुछ और भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि और भी अच्छा यहाँ के लोगों का जीवन यापन हो सके? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन हम तो अभी हमें जो मिला उसमें ही खुश हैं हम लोग। अच्छा। हाँ। क्या कहेंगे आप? वही सर। नहीं, अब आगे जाके ऑटो के बारे में कुछ फिक्स करे हुआ जो को भी सरकार नहीं आएगी तो हमारे बारे में भी कुछ सोचेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। ये यहाँ पे स्टैच्यू बना तो जाहिर सी बात है टूरिस्टों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे आना हुआ। आसपास के गांव में इसका कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत फायदे हुए हैं सब। ग्राइड में है सब, हम ऑटो में 100 जितने ऑटो है तो 100 महिला ऑटो में है, ग्राइड में है सब, स्टैचू के अंदर सब महिला ही है सब जगह पे। कोई भी जगह पे जाओ तो अच्छा है। टूरिस्ट भी बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं आपको ऑटो चला के देख के, कि आप भी कुछ कर सकते हो घर से निकल के ऐसे। तो जब आप घर पे जाती हैं तो जाहिर सी बात है पहले आप गृहिणी थी, घर पे ही घर का कामकाज देखती थी, अब बाहर निकलकर जो है आप कमा के भी जा रही हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है, क्या उनका हाव भाव है? वो भी हमको मदद करते हैं सुबह में, हम वो लोग भी हमको हाथ बिटाने में। मेरी सासू माँ है तो वो मुझे खाना बना के देती है, शाम को जाओ तो बना के रखती क्या है। बात है। तो अच्छा है मेरे लिए। तो ये पहले आप करती थी सासू माँ के, और आप सासू माँ कर क्या? हाँ, बच्चे संभालती है पूरे दिन, और कोई पूरे दिन का काम है वो कर लेते तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी देती सासू माँ को? हाँ, हम सब मिलके ही, क्योंकि मेरी सासू माँ भी जॉब करती है, वो गांव में आशा वर्कर होते हैं, तो मेरी सासू माँ भी है तो वो भी शिक्षित है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा। हाँ। आपका क्या है समस्या? आपके यहाँ कोई समस्या ऐसी है भी या नहीं है? इनकी तो सासू माँ संभाल ले रही हैं। मेरी भी सासू माँ संभाल लेती है, बेटा है बेटी दोनों को संभालती है, हमको भी संभालती है। अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। देखिए ये महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको तस्वीर दिखा दूँ, ये देखिए, ये सारी ई रिक्शा हैं, ये यहाँ पर चार्ज होने के लिए आई हैं। सारी रिक्शा को इस वक्त चार्ज किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार सरदार जी के स्टैच्यू को देखने जो टूरिस्ट अलग अलग राज्यों से आते हैं उन सबको ये सभी महिलाएं जो हैं उन्हें घुमाती हैं। अच्छा खासा अर्निंग भी हो जाता है। ये बताइए सर, आपका क्या रोल होता है? मैं देख रहा हूँ लगातार आपसे सभी महिलाएं परामर्श ले रही हैं, समझ रही हैं, आपका क्या रोल होता है? आप थोड़ा सा बताइए। सर, मैं यहाँ पे मैनेजर की तरह से काम करता हूँ। ईटो मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, तो हम लोग पूरे पैन इंडिया में व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं। सो हमारा एक ही एम है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो हम लोग दिल्ली में और यहाँ पे केवड़िया में, नागपुर में भी ऑटो प्रोवाइड करते हैं। सो अभी हमारा मेन फोकस यही है कि जो गांव की जो ट्राइबल एरिया में जो बहनें हैं, जो उनके मतलब अपने खुद के पाँव पे खड़े हो जाए, तो हम लोग यहाँ से एक इंस्टीट्यूट से हायर करते हैं लड़कियों को और उनको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। उसके बाद उनको हम लोग नया ऑटो दे देते हैं। सो वो 2-3 दिन के लिए वैसे घुमाने के लिए देते हैं। उनका अर्निंग अच्छा होता है, उनको स्किल सिखाते हैं, कैसे टूरिस्ट से बात करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। ये सारा करके टूरिस्ट से, मतलब मेरा ड्राइवर जो रहते हैं यहाँ पे वुमेन ड्राइवर्स है, वो सारे मतलब गाइड्स कम ड्राइवर्स है।
सो उनको मतलब इतना हैप्पी रहते हैं टूरिस्ट के साथ में ये सब करने के बाद में, और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारा क्या फ्लेक्सी टाइम है, सो वो लोग कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, कितने टाइम के लिए भी ऑटो चलाते हैं। हम लोग उनके अर्निंग के लिए नई तरह से मतलब कुछ बुकिंग्स है होटल्स के, कुछ गवर्नमेंट्स के बुकिंग्स है, ये सारे उनको देते हैं। सो उनका कम से कम मतलब मिनिमम जो टारगेट रहता है वो अचीव हो जाए और अच्छा से अच्छा कमा सके। क्या अमाउंट दिन भर में कमाने की संभावना रहती है? हमारा जैसे सीज़न है तो महिलाएं हैं जो 1500 से 2000 के आसपास पर डे कमा लेती है, तो उनके लिए वो अच्छा है। उसमें से नॉमिनल चार्जेस हमारा रहता है, वो हमको देने के बाद भी उनके पास अच्छी खासी रकम जमा होती है। महीने में 15 से 17 हज़ार के आसपास उनकी कमाई रहती है हर बहनों की। सो उनको भी क्या फैमिली में सपोर्ट मिलता है, उनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो ये साइड इनकम उनको मतलब सेव होती है सारी। बच्चों की पढ़ाई के लिए काम लगता है, घर काम के लिए खर्चा निकलता है उनका। आप एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, ये देखिए, ये मैं दिखा दूँ पहले, ये चार्जिंग स्टेशन है। कुल कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे? मेरे पास अभी 40 चार्जिंग पॉइंट है, तो मैं एक साथ में 40 गाड़ियाँ चार्ज कर सकता हूँ। कितना वक्त लगता है पूरी तरह से चार्ज? एक गाड़ी को चार्ज होने में मिनिमम 3.5 से 4 घंटे लगते हैं, और वो 120 या 130 किलोमीटर पर चार्ज चलती है। जैसे कुछ सालों तक अगर ये महिलाएं ये ई रिक्शा चलाती हैं तो उसके बाद क्या उनकी ई रिक्शा हो जाती है? ये कुछ स्कीम एक मैंने कहीं पढ़ रहा था कि है, क्या है इसके बारे में? सही सुना है। हम लोग उनको 5 साल अगर हमारे यहाँ पे वो काम करती है, गाड़ी चलाती है हमारी, तो 5 साल के बाद हम लोग उनको ऑटो सिंगल रुपीस में उनके नाम पे कर देंगे। ये हमने उनको कमिट किया है। और यहाँ पे हर जो बहन ऑटो चलाती है पिछले 10 महीने से मेरे पास काम करती है, तो उन लोगों को हम लोग मतलब हर तरह की मदद करते हैं। जैसे कोई त्यौहार हो गया, कैसे भी है, तो उनको सारा सपोर्ट मिलता है हमसे। और हमने कमिटमेंट दिया है उनको कि 5 साल के बाद हम लोग ऑटो उनको प्रोवाइड कर देंगे। कुल कितने ऐसे पिंक ऑटोज़ हैं ई रिक्शा? अभी 50 है मेरे पास, उसमें से अभी 50 के 50 चल रहे हैं, और 60 के आसपास बहनें हैं जो मेरे पास काम करती है। डेली यहाँ से ऑटो लेके जाती है, शाम को रख के जाती है। तो और भी नंबर्स बढ़ाने की आने वाले समय है टारगेट, 150 का टारगेट है। तो हम लोग अभी पिछले नेक्स्ट 6 मंथ में पूरा मतलब 150 तक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वुमेन एम्पावर को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, ये चार्जिंग स्टेशन है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, और लाइन से आप देखिए पिंक रिक्शा जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सभी महिलाएं जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं सरदार जी के स्टैचू को देखने के लिए, सरदार सरोवर डैम को देखने के लिए, उन्हें लगातार घुमाना हो, यहाँ के बारे में बताना हो, इस सब कुछ काम जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। ई रिक्शा ये महिलाएं चलाती हैं। सारे के सारे जो 50 से 55 जो ई रिक्शा यहाँ पे चलते हैं, सब कुछ चलाने वाली सिर्फ महिलाएं हैं। 150 का टारगेट है कंपनी की तरफ से, जिसे महिलाएं ही चलाएंगी। महिलाओं का मानना है कि एक तरह से उनकी ताकत बड़ी है, जो कमाई होती है घर चलाने में आसानी हो जाती है। सरकार से फ़िलहाल इन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी है काफ़ी है। लेकिन आपको बता दूं कि गुजरात में जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग इलाकों के अलग अलग मुद्दे होंगे, और इस मुद्दों के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। और यहाँ पर ई रिक्शा को लेकर भी कुछ मुद्दे आने वाले समय में हो सकता है सामने आए, और उन मुद्दों के आधार पर वोटिंग भी हो। लेकिन अभी फ़िलहाल महिलाएँ खुश हैं, और महिला सशक्तिकरण का एक सबसे बहुत अच्छा उदाहरण हमने यहाँ से देखा। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, वडोदरा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए जी न्यूज़।